Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. We are going to start online classes. Today, our first class. Myself, Nimisha. I will teach you science. So, firstly, you purchase your book sets and you will make one copy of science. Look at this copy. This is your front page, index page. Firstly, write your name here, subject and class, section, सीरियल नंबर, डेट, टाइटल में आप अपना चैप्टर नेम राइट करेंगे एंड पेज नंबर। टीचर्स रिमार्क में टीचर्स जो है फिल करेंगी, आपको कुछ नहीं करना है। जब कॉपी स्कूल में आएगी चेक करने के लिए तो यहाँ पे टीचर्स सिग्नेचर करेंगे। ओके, दिस इज योर साइंस कॉपी। वन साइड रूलदार एंड वन साइड ब्लैंक पेज पे आपको फिगर ड्रॉ करना रहेगा या पिक्चर पेस्ट करनी रहेगी और दिस साइड पे राइट करना रहेगा। आपको ऐसे ही एक कॉपी साइंस की मेक करनी है। ओके, डू यू नो एवरीवन, वी कैन मैनी थिंग्स अराउंड अस फ्रॉम माउंटेन्स एंड ओशियन to the plants and mountain and animals, hills, valleys. The earth in which we live is made up of several things. Means हमारे चारों तरफ जो है क्या है, अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं। वो टू टाइप्स की हैं, या तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। These things are two different types. First, living things and second, non-living things. All living things can breathe, eat, grow, move and have a sense. But non-living things do not eat, breathe, move. दे डू नॉट हैव सेंस। मीन्स हमारे चारों तरफ दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं, या तो वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मीन्स सजीव वस्तुओं को क्या ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए, खाने के लिए और बढ़ने के लिए, इन सब की ज़रूरत होती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, ईट, मतलब ना तो उनको सांस लेने की ज़रूरत है ना ही मूव करने की ज़रूरत है। वो जहाँ पे भी रख दीजिए नॉन लिविंग थिंग्स, वो वहीं पे पड़े रहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की नीड होती है। ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो एज लाइक फ्लैग, clouds, pencil, eraser, copy, books. These are non-living things. ये ना तो बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं। मीन्स इनमें ना तो कोई जान होती है, कुछ नहीं होता है। बट लिविंग थिंग्स में सब कुछ होता है। जैसे यू आर लिविंग थिंग्स, आप क्या हो, लिविंग थिंग्स हो। मैं क्या हूँ, मैं भी लिविंग थिंग्स हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो लिविंग थिंग्स। So let us start this chapter, living things and non-living things. Chapter 1, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। Learning checklist, features of living things, features of non-living things, natural and man-made things. Let's get started. Look at the pictures shown below. Some of them are living things and some are non-living things. List their names under the appropriate column in the table given below. Look at this picture. Some pictures are living things and some pictures are non-living things. You choose them in these pictures. इन पिक्चर्स को आपको चूज़ करना है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे आपको फिल करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।
We see many things around us. Some of them are living things, while some are non-living things. मीन्स हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं क्या कि कुछ लिविंग थिंग्स हैं और कुछ क्या है नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स कुछ वस्तुएं सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। थिंग्स दैट ब्रीथ, ग्रो, eat food, move on their own, feel and reproduce are called living things. All animals, plants and human beings are living things. Means living things क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं? ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, ग्रो मीन्स बढ़ना, ईट फूड भोजन को जो खाते हैं, मूव ऑन देयर ओन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, फील महसूस करना, प्रजनन करना, इन सब के जो कैरेक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। और ऑल लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन मीन्स इंसान, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। राइनोसोरसेस, ट्रीज, बॉयस, दीज आर लिविंग थिंग्स। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के जो गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? देयर आर certain features of living things that make them different from non-living things. Let us study these features. मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे अलग होते हैं, अब उनके फीचर्स क्या हैं वो हम वन बाय वन करके स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस ले सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी सजीव होते हैं उनको सांस लेने की ज़रूरत होती है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज़। एयर के जो हम लोग ब्रीथ जो करते हैं, सांस लेते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? नोज़ के। मैनी एनिमल्स सच एज काऊ, डॉग एंड टाइगर ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नोज़ मतलब गाय, भैंस, बकरी, डॉग, कुत्ता, टाइगर, ये सब क्या है? ये सब भी नाक से ही सांस लेते हैं। Insects such as cockroach, butterfly and mosquito breathe through air holes in their body. कुछ इंसेक्ट्स में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बॉडी पे एयर होल्स होते हैं। मीन्स जो वायु छिद्र होते हैं उसके द्वारा जो है वो सांस लेते हैं, जैसे कि कॉकरोच, तिलचट्टा, बटरफ्लाई तितली, मॉस्किटो मच्छर, ये सब एयर होल्स के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं। फिश लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो है वो कहाँ पे होती है? वाटर में होती है और वो किससे लेती है? गिल्स से। गिल्स मीन्स गलफड़ा। अ डॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स नोज एंड अ फिश ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स। स्टोमा। प्लांट्स ब्रीथ्स थ्रू टिनी होल्स are openings called stomata present on underside of their leaves. leaves की जो बैक साइड होती है, जो खुरदरी सतह होती है, वहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है जिसके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं प्लांट्स। ओके। लिविंग थिंग्स मूव। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं मूव कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। Living things can move from one place to another in search of food and shelter. Animals walk and run with their legs. Birds fly using their wings. Fish swim with their fins. Means जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। किसके लिए? क्या ढूंढते हुए? फूड, भोजन और शेल्टर मीन्स आश्रय, रहने की जो उनकी जगह होती है। कुछ एनिमल्स लेग से रन करते हैं, वॉक करते हैं मीन्स चलते हैं पैरों से। बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। जो बर्ड्स होती है वो पंख का यूज़ करती है और जो फिश होती है वो फिन का यूज़ करती है स्विमिंग के लिए इनके जो फिन्स होते हैं। मीन्स एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग अपना अपना जो उनका वर्क करने का होता है उससे वो करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं लेग से चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बर्ड्स विंग से, एंड
फिन से। प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट दे शो मूवमेंट्स विद देयर बॉडी पार्ट्स। For example, the leaves of a mimosa plant curl up when we touch them. Hence, it is called the touch me not plant. जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते। मीन्स हम लोग की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते, लेकिन वो लिविंग थिंग्स होते हैं। अभी कैसे आपको पता चलेगा लिविंग थिंग्स होते हैं? एक प्लांट होता है टच मी नॉट, जिसको बोलते हैं मिमोसा प्लांट। ये ऐसे होता है, जिसको हम जैसे ही टच करते हैं तो वो पत्तियाँ और फ्लावर्स उसके ऐसे में चेंज हो जाते हैं। वो सारी पत्तियाँ आपस में क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि कौन सा प्लांट होता है, छुई मुई का जिसे बोलते हैं मिमोसा प्लांट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा प्लांट। ओके। लेकिन अगर प्लांट्स आपको देखने एक ही जगह रहता है, वो लिविंग थिंग्स ही है, नहीं तो वो हरा भरा कैसे रहेगा? पत्तियाँ उसकी आती हैं, झड़ती हैं, फ्रूट्स उसमें आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। इट मीन्स प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स में भी जान होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें भोजन, जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन हवा, पानी और मिट्टी, सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो ह्यूमन, इंसान, जैसे कि आप, हम हैं, इंसान हैं, एनिमल्स, जानवर, बर्ड्स मीन्स पक्षी, ये सब किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे, पेड़ पौधे पे, या फिर दूसरे जानवरों पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। लुक एट दिस पिक्चर, अ बर्ड फीडिंग ऑन देयर इंसेक्ट एंड sheep ईटिंग ग्रास। लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, एज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी सजीव वस्तु हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। लुक एट योर चाइल्डहुड पिक्चर, यू विल सी डैट यू आर मच टॉलर नाउ देन when you were a baby. You have grown from being a baby to a child. Plants also grow. Growth of a plant starts from a seed becoming a seedling and then into a plant or a tree to bear fruits. इसमें कहा जा रहा है कि आप अपनी बचपन की फ़ोटो देखिए, जो आप बिल्कुल छोटे से एक स्मॉल बेबी थे, बट अभी आप क्या हो गए हैं, टॉलर हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। कि कभी आप छोटे बच्चे थे, फिर अभी बड़े हो गए हैं, और अपने पेरेंट्स को देखिए वो और बड़े हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। मीन्स लाइफ टाइम जो है ग्रो हम लोग करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। लेकिन इंसान की एज एक सीमित तक बढ़ती है, उसके बाद एज जो है बढ़ती चली जाती है, लेकिन हाइट एक निश्चित रहती है। बट प्लांट्स में क्या है कि वो ग्रो करते रहते हैं। सीडलिंग्स मीन्स होता है अ यंग प्लांट डैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। मीन्स अंकुर जो पड़ता है, एक बीज पड़ता है, उससे वो एक प्लांट जब बनता है तो उसे अंकुर बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, अ बेबी ग्रो इनटू अ एडल्ट। पहले बेबी था, फिर वो एडल्ट हो गया। ऐसे एनिमल में अ किटन ग्रोन इनटू अ कैट। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। पहले वो छोटा सा था, फिर वो कैट बन गया। अ सीडलिंग्स ग्रो इनटू अ प्लांट। सीडलिंग्स मीन्स पहले एक छोटा सा अंकुर था, फिर वो क्या हो गया? एक बिग प्लांट हो गया। तो ऐसे ही ये ग्रोथ करते रहते हैं हम लोग, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। रिवाइज एंड रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। डॉग यूज देयर डैश टू ब्रीथ, माउथ, नोज। डॉग कहाँ से ब्रीथिंग करता है? फिश स्विम इन वाटर यूजिंग देयर फिन्स, गिल्स।
and living things need food, flowers to live and grow. A bird eats grains, fruit and insect stones. A kitten into a cat grows eaten. It's your homework. अब आप इसमें से फिल करेंगे खुद से. लिविंग थिंग्स फील. लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं उसमें भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी महसूस कर सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील और रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड देम. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने चारों तरफ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उनकी फीलिंग्स भी चेंज होती रहती हैं. वी हैव ईयर्स टू हियर साउंड्स, आइज टू सी थिंग्स अराउंड अस, नोज टू ब्रीथ एंड स्मेल, टंग टू टेस्ट फूड एंड स्किन टू फील टच एंड पेन. मीन्स हम लोग के पास क्या है, आई हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, नोज, ईयर, स्किन, टंग एंड आइज. मीन्स हम लोग के पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, वो हम लोग किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं. जैसे कि आई हैव ईयर टू हियर, कान से हम लोग सुनते हैं. आइज टू सी थिंग्स अराउंड अस, आँखों से हम लोग अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं. एंड नोज टू ब्रीथ एंड स्मेल, नाक से हम लोग सांस लेते हैं और स्मेल लेते हैं. टंग टू टेस्ट फूड, टंग से हम लोग जीभ से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं, वह उसका स्वाद लेते हैं. एंड स्किन फील एंड टच, स्किन से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं एंड टच कर सकते हैं. ऑल दीज बॉडी पार्ट्स मेक अप द सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स. जितने भी एनिमल होते हैं या ह्यूमन, उनके पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती है. तभी तो हम लोग रो सकते हैं, हंस सकते हैं ना. दे हेल्प अस टू फील चेंजेस अराउंड अस. हैप्पीनेस, पेन, हंगर, सैडनेस, फेयर एक्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फीलिंग्स. मीन्स हम लोग की जो फीलिंग्स होती है वो पल भर में चेंज हो जाती है. कभी हम लोग हैप्पीनेस, कभी बहुत खुश होते हैं, एंड पेन, कभी हमें दर्द होता है, कभी हम लोग भूखे हो जाते हैं. सैडनेस, कभी दुखी रहते हैं. फिर कभी डर जाते हैं, और भी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं. तो ये सारी अलग अलग टाइप की फीलिंग्स हैं. प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम. प्लांट्स भी अपने चारों तरफ की फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स द सोर्सेस ऑफ लाइट. प्लांट्स में भी फीलिंग होती है, जैसे कि वो क्या सन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हाँ उसमें भी फीलिंग्स हैं. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड बटरफ्लाई हैव बॉडी पार्ट्स कॉल्ड एंटीना विच हेल्प देम टू फील चेंजेस अराउंड देम. देखिए, जो कॉकरोच होते हैं, जो इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, उनके पास भी एंटीना होता है. तो उससे भी वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ, उन जैसे कभी कोई कॉकरोच के आगे कुछ रख दीजिए तो क्या होगा, वो अपना रास्ता चेंज कर सकता है. कैसे पता चलेगा कि उसे फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है. तो इंसेक्ट्स में भी फीलिंग्स होती है. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो प्रजनन करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. द प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स produce young one of their own kind is called reproduction. Most of the plants reproduce by producing seeds that give rise to another plant of the same kind then sown in the soil. Some plants reproduce them from their root systems or leaves. जैसे कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रजनन करते हैं. जैसे कि कुछ क्या होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, उनकी रूट कट करके लगाई जाती है. कुछ स्टेम, जैसे आपका शुगर केन हो गया, उसकी स्टेम को लगाया जाता है, तब वो नया बनता है. लीव्स, रूट्स, जैसे आलू वगैरह हो गया ना, तो ये सब का क्या होता है, जैसे आपका मैंगो हो गया, मैंगो का जो बीज का होता है वो लगाया जाता है, तो उससे प्लांट ग्रो करता है. इट मीन्स कोई भी छोटा सा बीज अगर आप डाल दीजिए तो वो एक नए प्लांट ले लेता है. एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग
eggs or by giving birth to baby animals or young ones of their own kind. For example, a hen lays eggs from which chicks from come out while a cow gives birth to a calf. जैसे एनिमल्स में जो एग होता है, जो जैसे कि चिक हो गया, मुर्गी हो गई, तो वो सब एक पहले एग देते हैं, फिर एग से उसका बेबी निकलता है। ऐसे काऊ जो है काल्फ को होती है उसकी बेबी का नाम, मदर, चाइल्ड, प्लांट्स, सीड। तो ऐसे ही वो एक नए जीव का जन्म होता है। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव वस्तुएं के फीचर्स क्या होते हैं, और अब नॉन लिविंग के मीन्स नॉन लिविंग कैसे डिफरेंट होता है लिविंग थिंग्स से। सम फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ और नीड फूड। मीन्स जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव वस्तुएं, ना तो उन्हें सांस लेने की ज़रूरत होती है और ना ही उन्हें फूड की नीड होती है। जैसे एज लाइक पेन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स। पेन को ना तो सांस लेने की ज़रूरत है, ना ही इसे भोजन की ज़रूरत है। दे कैन नॉट मूव वन देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल, अ कार कैन मूव ओनली इफ़ समवन ड्राइव इट। जैसे कार है वो वहीं रखी रहेगी जब तक उसे कोई दूसरा ड्राइव ना करे। जैसे पेन है, पेन अगर हम यहाँ रख देंगे तो यहीं रखी रहेगी जब तक हम इसे उठाएं ना। इट मीन्स नॉन लिविंग जो है कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो नॉन लिविंग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते। दे डू नॉट फील और रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड देम। उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है, ना ही वो उसको चेंज कर सकते हैं। दे डू नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस। ना तो वो बढ़ सकते हैं और ना ही वो एक पेन से दूसरा पेन बना सकते हैं। नेचुरल एंड मेड मेड थिंग्स। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक और मैन मेड थिंग्स मीन्स होता है मानव निर्मित। नेचुरल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सजीव निर्जीव दोनों हैं और दोनों नेचर से मिलती हैं, तो उन्हें नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं बोलते हैं, जो गॉड ने बनाई है, जो भगवान ने बनाई है, जो हम इंसान नहीं बना सकते हैं, उसे नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। सनलाइट, वाटर, एयर, रॉक्स एंड प्लांट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड लाइट फ्रॉम द सन, एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक। नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं? जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, पत्थर, पौधे और हम ह्यूमंस जो हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। और नेचुरल थिंग्स के प्रेजेंस में, जैसे कि लाइट के प्रेजेंस में सूरज की रोशनी से ही हमें प्रकाश मिलता है। हम लोग हवा, एयर इज़ नेचुरल थिंग्स, बट एयर का यूज़ हम लोग ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए करते हैं, और वाटर का पीने के लिए करते हैं। ह्यूमन बींग्स बिल्ड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एरोप्लेन्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस across rivers. The non-living things built by humans are called man-made things. अब ह्यूमन ने जो चीज़ें बनाया है उसे नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, हाउसेस घर, बिल्डिंग, डोर, विंडो, इट्स ऑल लिविंग थिंग्स। इट्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स जो मानव द्वारा बनाया गया है। मानव मीन्स इंसान, जो हम जैसे लोगों ने बनाए। एरोप्लेन एंड हाउस। लेट्स से टुगेदर। इस चैप्टर में हम लोग न्यू वर्ड्स क्या रीडिंग किए हैं? गिल्स, स्टोमेटा, फिन्स, सीडलिंग, सेंस ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्शन। साइंस में ये चैप्टर पूरा कम्प्लीटली रीडिंग करनी है अच्छे से, उसकी वर्ड मीनिंग राइट करनी है कॉपी में, साइंस की फेयर कॉपी में जो मैंने भी बनवाई है। एक साइड राइट, एक साइड लाइनिंग और वन साइड कैसी रहेगी? ब्लैंक। और आपका ये क्वेश्चन है, आंसर है राइट 5 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। 5 आप लिविंग थिंग्स एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो है उसके नेम एग्जांपल्स राइट करेंगे और उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। और 5 नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, ये आपको कंप्लीट करना है अपनी साइंस की कॉपी में। और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। आई विल सॉल्व एक्सरसाइज
in next video. Okay, thank you.